बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। और ये हैं फ्रेंच मैरीगोल्ड के प्लांट्स जो कि हमने तकरीबन 15 डेज़ पहले या 20 डेज़ पहले इनको हमने रीप्लांट किया था। और इसकी सीडलिंग्स थी, एक पॉट था मेरे पास और इसको हमने ट्रांसप्लांट किया था। बहुत सारे पॉट्स में इनको लगाया था और ये सीडलिंग्स थी छोटी छोटी सी, और उनको ट्रांसप्लांट किया था। और अब ये बिग हो चुके हैं और ये फ्लावरिंग पे आ रहे हैं। अभी ये शुरू है, इनका स्टार्ट है फ्लावरिंग का। और साइक्लामेन भी ब्लूमिंग कर रहा है। इसकी बर्ड्स 2-3 डेज तक बनी रहती हैं, फिर बाद में ये फ्लावरिंग पे आता है। काफ़ी दिन तक ये फ्लावर्स रहते हैं और ब्लूमिंग करते रहते हैं। तो हमारे बहुत सारे जो फ्लावर्स सीजनल फ्लावर्स होते हैं जो कि सर्दियों में आते हैं, और इनको हमने ट्रांसप्लांट भी किया होता है। और छोटे छोटे जो पौधे होते हैं, या अगर हम इनको इनकी पनीरी ले आते हैं, इनके सीड्स से भी ग्रो कर सकते हैं। लेकिन मैंने इनको सीड से ग्रो नहीं किया। इसकी मैं एक सीडलिंग पॉट लेकर आई थी और इसमें बहुत सारी सीडलिंग्स थी। और इसको हम नर्सरी से बाय कर सकते हैं। वन पॉट जो होता है वो तकरीबन 130 का या 100 का हमें मिल जाता है। तो एक प्लांट लाएंगे, एक तो उसमें फ्लावर्स भी थोड़े से होंगे, और हमारा जो गार्डन है वो भरा भरा सा नहीं लगेगा। अगर हम इसकी सीडलिंग्स का एक पॉट ले आते हैं, पनीरी का एक पॉट ले आते हैं, तो उसमें बहुत सारे प्लांट्स होते हैं, तकरीबन 15 तक होते हैं और कुछ में ज़्यादा भी होते हैं। तो वो हमारे पास समझे कि 15 प्लांट्स बन चुके हैं, और इसमें बहुत सारे फ्लावर्स, सीजनल फ्लावर्स हमें देखने को मिलेंगे। और इसमें ये जो मैरीगोल्ड है, गेंदा है, और गेंदे की अब बर्ड्स बन रही हैं। और गेंदे के फ्लावर्स जो होते हैं वो बिग साइज़ में होते हैं। और ये है कैलेंडुला, और कैलेंडुला की पनीरी भी, इसकी सीडलिंग्स भी हमने ट्रांसप्लांट की थी बहुत सारे पॉट्स में। और ये जो मैरीगोल्ड है, इनकी बिग बड्स बनती हैं और बिग फ्लावर्स होते हैं, जबकि फ्रेंच मैरीगोल्ड की बड्स भी छोटी होती हैं, इनके फ्लावर्स भी छोटे होते हैं। लेकिन इनको हम इनका साइज़ इंक्रीज़ करने के लिए, इनके लिए हम लिक्विड फर्टिलाइज़र जो है वो तैयार करते हैं, ताकि अगर ये सीजनल प्लांट्स हैं और ये हमें बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग में चाहिए हैं, तो फिर इनको हमने थोड़े थोड़े अरसे के बाद इनको लिक्विड फर्टिलाइज़र ज़रूर देनी है। बहुत सारे जो सीडलिंग्स थी, बहुत सारे प्लांट्स जो थे जो हमने ट्रांसप्लांट किए थे, वो कुछ बिग हो जाते हैं और जल्दी फ्लावरिंग करनी शुरू हो जाते हैं, और जो थोड़े से स्मॉल होते हैं वो फिर थोड़ी देर बाद में फ्लावरिंग पे आ जाते हैं। तो ऐसे हमें हर मंथ में तकरीबन मार्च अप्रैल तक इनकी फ्लावरिंग देखने को मिलेगी। तो इनको बहुत सारे जो प्लांट्स हैं मैंने ट्रांसप्लांट किए हैं, और बहुत सारे अभी रहते हैं। जैसे ये पिटूनिया है, डॉग फ्लावर्स के जो प्लांट्स हैं, इनको आज हम रीप्लांट करेंगे इसी वीडियो में। तो इनका साइज़ इंक्रीज़ करने के लिए हमें फर्टिलाइज़र की ज़रूरत पड़ती है। और क्योंकि हमने इनको छोटे छोटे पॉट्स में लगाया होता है, अगर तो रोड के किनारों पर हम इनको ज़मीन में लगा हुआ देखते हैं, वहाँ पर तो इतनी फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन अगर हम इनको एक बंद केज में, जैसे हम पिंजरे में बंद करके रखते हैं, वहाँ पे थोड़ी सी सॉइल में, छोटे से पॉट में इनको फिर इनकी फ्लावरिंग के लिए हमें इनको लिक्विड फर्टिलाइज़र ज़रूर देनी पड़ती हैं। तो ये हमने 2 स्पून इसके लिए हैं, जो ये टी है, और चाय की पत्ती के 2 स्पून मैंने इसमें डाले हैं, और इसको मैंने 2-3 दिन के लिए रख दिया है। तो बहुत अच्छी सी ये लिक्विड फर्टिलाइज़र बन चुकी है। और हम इसको, अगर 1.5 लीटर वाटर बॉटल है, तो इसमें हम थोड़ा सा हाफ़ कप इसका लिक्विड फर्टिलाइज़र का डालेंगे। और हम इनके लीव्स के ऊपर अगर माइट्स वगैरह लगे हुए हैं, तो इनके ऊपर हम छिड़क भी देंगे इस पानी को। और इनकी जो बड्स होती हैं, अगर उन पर भी छिड़कते हैं तो उनका साइज़ भी बड़ा होता है।
तो हम इनकी इसको पेस्टिसाइड के तौर पर भी यूज़ कर लेते हैं और लिक्विड फर्टिलाइज़र के तौर पर भी यूज़ कर लेते हैं। तो इनके लीव्स पे भी अगर छिड़क दें तो इनके लीव्स धुल जाते हैं और जो माइट्स वगैरह लगे हुए होते हैं, जैसे स्पाइडर माइट्स, मिलीबग्स वगैरह, वो सारे साफ़ हो जाते हैं। और गेंदे पर मैरीगोल्ड और फ्रेंच मैरीगोल्ड्स के जो लीव्स होते हैं, उनके ऊपर ज़रूर स्पाइडर माइट्स लग जाते हैं। तो उनको हल्का-हल्का छिड़क कर पानी को और या स्प्रे बॉटल में डालकर इनको अगर धोया जाए, इनके लीव्स को, इनके फ्लावर्स को हल्का सा शोवर कर दिया जाए, तो वो माइट्स वगैरह साफ़ हो जाते हैं। और जब थोड़े दिन गुज़र जाएँ तो इनके लीव्स धो देने चाहिए, ताकि रोज़ाना ना धोएँ, क्योंकि फिर फंगस लग जाता है और उससे प्लांट्स ख़राब हो जाते हैं। लेकिन थोड़े दिनों के बाद हम अगर इनके लीव्स धो देते हैं तो वो फिर स्पाइडर माइट्स और जितने भी मिलीबग्स वगैरह होते हैं उनसे क्लीन हो जाते हैं। और इससे पहले हमने इसको गाय का गोबर होता है और काऊ डंग, उसका लिक्विड फर्टिलाइज़र हमने इसको दिया था मैंने इनको। और ऐसे ही हम इसका लिक्विड फर्टिलाइज़र तैयार कर लेते हैं, 2-3 डेज़ के लिए रखते हैं। और जो काऊ डंग फर्टिलाइज़र होता है उसमें भी यही ख़ुसूसियत होती है कि उसको हम पेस्टिसाइड के तौर पर भी यूज़ कर लेते हैं और उसको हम फर्टिलाइज़र के तौर पर भी यूज़ कर लेते हैं। और इसकी जो पेटूनिया और डॉग फ्लावर्स हैं, इनके मैंने बहुत सारी जगहों पे सीडलिंग्स बहुत सारे पॉट्स में लगाई हैं। अगर बिग पॉट्स हैं और में जगह खाली है तो उनके अंदर हम लगा सकते हैं। और जो सीडलिंग्स होंगी, अभी हम इनको फर्टिलाइज़र नहीं देंगे, जो पुरानी हो चुकी हैं, जो चल चुकी हैं। जो छोटे-छोटे प्लांट्स चल चुके हैं और वो बढ़ रहे हैं, उसको हम लिक्विड फर्टिलाइज़र देंगे। और अभी धूप इतनी तेज़ नहीं रही है, जो हार्श धूप थी, बहुत तेज़ धूप थी। और फिर हम अपनी सीडलिंग्स को ये धूप में नहीं रख रहे थे, लेकिन अभी ये चुभने वाली धूप नहीं रही है, ठंडी धूप हो चुकी है। तो हम इनको जो हम ट्रांसप्लांट करते हैं, अब धूप वाले एरिया में रख सकते हैं। लेकिन थोड़ा-सा पीछे करके रखें प्लांट्स के 2-3 दिन के लिए, जब तक कि ये स्टेबल नहीं हो जाती हैं, तब फिर इनको आप डायरेक्ट धूप में लेकर आ सकते हैं। तो सीडलिंग्स को निकालने से पहले इनको वाटरिंग ज़रूर कर दें, ताकि इनकी सॉइल जो है वो सॉफ्ट हो जाए और इसकी जो रूट्स हैं कम टूटें। अगर हम ड्राई सॉइल में से निकालेंगे तो इनकी रूट्स बहुत ज़्यादा डैमेज होंगी। और अब चूँकि इनकी जो रूट्स हैं वो बहुत बिग हो चुकी हैं, बहुत नीचे तक जा रही हैं और डीप जाना शुरू हो गई हैं, तो अब इनके साथ सॉइल को लेकर आना थोड़ा मुश्किल हो चुका है। तो हम ऐसे अगर बेयर रूट भी इनको लेकर आते हैं तो इनका सीज़न है, ये ख़राब नहीं होंगी। और अगर ये अच्छी रूट्स बन चुकी हैं तो फिर इनको ये भरने में, अपने प्लांट्स को भरने में मदद करेंगी उनकी। तो इसको आराम से खींचें और सॉफ्ट सॉइल हो चुकी है तो फिर ये इजीली बाहर निकल आएँगी। तो इनको, जो इनकी रूट्स होती हैं सॉइल की, हम अंदर करके लगाते हैं और एक पॉट में एक प्लांट लगाना चाहिए। अब मेरे पास ये जगह नहीं है और कह सकते हैं कि बहुत मैंने जगहों पे इनको लगा लिया है, बहुत जगहों पे और बहुत सारे पॉट्स में। तो इसमें हम 2 भी लगा सकते हैं। तो इनको बाद में ट्रांसप्लांट भी कर सकते हैं। अगर नहीं करना चाहते हैं तो किसी बिग पॉट के ऊपर रख देते हैं, ताकि अगर इनकी जड़ें नीचे को जाती हैं, नीचे इनको सॉइल मिले। किसी भी पॉट में आप सॉइल को डालकर तो उनके ऊपर ये ग्लास जो हैं, डिस्पोजेबल ग्लास, ऐसे ही हम उसके ऊपर रख देते हैं, ताकि नीचे अगर जड़ें जाती हैं सुराखों में से, क्योंकि इनके नीचे ड्रेनेज होल्स हैं और वो होने बहुत ज़रूरी हैं। जब हम इनको ट्रांसप्लांट करते हैं किसी भी पॉट्स में, अगर टेराकोटा पॉट है या प्लास्टिक पॉट्स हैं, उनके नीचे ड्रेनेज होल होने बहुत ज़रूरी हैं, ताकि उनके नीचे से पानी अच्छी तरह से ड्रेन हो। और उन सुराखों के अंदर से जो जड़ें बाहर को जाती हैं, उनके लिए हम ये कर सकते हैं कि एक पॉट लें, उसमें सॉइल डालें और उसके ऊपर इनको रख दें। और जो एक्स्ट्रा इनकी रूट्स बनेंगी वो फिर अपनी नीड नीचे वाली सॉइल से पूरी कर लेंगे। तो इनको ट्रांसप्लांट करने की ज़रूरत भी नहीं होती कि हम डर रहे होते हैं कहीं ये शॉक में ना चले जाएँ।
तो वैसे जो जितने भी सीज़नल प्लांट्स होते हैं, जब तक इनका सीज़न होता है, इनकी हम कटिंग्स भी लगा सकते हैं और ये कम शौक में जाते हैं और तकरीबन मार्च अप्रैल तक ये फ्लावरिंग करते रहेंगे। और जब बहुत ज़्यादा धूप आ जाती है, फिर हम इनको थोड़ी-सी शेड वाला एरिया, जो पार्शियल सी लाइट होती है, हल्की सी लाइट में इनको रख देते हैं। अभी तो हम इनको फुल धूप में रख रहे हैं, लेकिन ये जो इसके बेबी हम ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, इसको हम थोड़ी-सी पार्शियल सी लाइट में रखेंगे। अगर गर्मी होती, इससे अब तो गर्मी इतनी नहीं रही है और ठंडी सी धूप हो चुकी है, तो हम इनको थोड़ी सी पार्शियल लाइट दे सकते हैं। लेकिन अगर गर्मी में हम इनको ट्रांसप्लांट करेंगे, फिर हम इनको शेडी एरिया में रखेंगे और जब अच्छी तरह स्टेबल हो जाती हैं, भरना शुरू हो जाती हैं, इनके लीव्स भरते हैं और इनका कद भी बढ़ता है, फिर हम इनको ये धूप वाले एरिया में लेकर आते हैं। इन्होंने ब्लूमिंग धूप वाले एरिया में ही करनी है और बहुत सारे पॉट्स में लगाने के बावजूद ये प्लांट्स हमारे पास बहुत ज़्यादा हैं। और अगर हम एक प्लांट लेकर आते हैं, तो वो उसमें थोड़े से फ्लावर्स होते हैं, तो गार्डन इतना खूबसूरत नहीं लगता है। अगर सारे बॉर्डर्स पे इनके पॉट्स रख दिए जाएं, तो ये बहुत ज़्यादा ब्लूमिंग करते हैं, बहुत खूबसूरत लगते हैं। इनके बहुत सारे फ्लावर्स होते हैं और देखने में गार्डन बहुत खूबसूरत लगता है। और मुझे ये होता है कि मेरे पास काफ़ी ज़्यादा सीज़नल प्लांट्स हों और ये सस्ते भी मिल जाते हैं। जैसे एक पॉट 130 का, 120 का, 100 तक आपको मिल सकता है। तो अगर बहुत सारे हमारे पास प्लांट्स होंगे, तो फ्लावर्स भी बहुत सारे होंगे और गार्डन फ्लावर्स से भरा भरा होगा। और मेरा फेवरेट जो प्लांट है, ये डॉग फ्लावर्स की पनीरी है और पेटूनिया की। और पेटूनिया मेरा फेवरेट प्लांट है। इसके तमाम ही कलर्स होते हैं, बहुत सारे कलर्स इसमें होते हैं पेटूनिया में, और ये देर तक फ्लावरिंग करते रहते हैं, उनमें भर भर के फ्लावर्स आते हैं और डॉग फ्लावर भी बहुत खूबसूरत लगते हैं। और इनको बिग पॉट्स की ज़रूरत होती है। अगर हम इनको ज़मीन के अंदर बॉर्डर के तौर पे लगाते हैं, तो ये बहुत अच्छे तरीके से बढ़ते हैं। लेकिन अगर हम इनको पॉट्स में लगाते हैं, पॉट्स के साइज़ भी छोटे होते हैं, तो फिर हम इनको वक्तन-फ़वक्तन लिक्विड फर्टिलाइज़र ज़रूर देते हैं। कभी हम इनको लिक्विड फर्टिलाइज़र काऊ डंग दे देते हैं, कभी चाय की पत्ती का दे देते हैं। और जो हम दालें वगैरह और चावल वगैरह धोते हैं, उनके लिक्विड फर्टिलाइज़र इनको बहुत पसंद होते हैं। तो अगर हम इनको 8 दिन के बाद, 10 दिन के बाद ये लिक्विड फर्टिलाइज़र भी साथ-साथ देते रहते हैं, तो प्लांट्स बहुत हेल्दी रहते हैं और ये अच्छी फ्लावरिंग करते हैं और इनकी नीड छोटे पॉट में भी पूरी होती रहती है। लेकिन तब वाटरिंग करनी है और लिक्विड फर्टिलाइज़र तब देना है जब सॉइल ड्राई हो। इनके सॉइल का ड्राई होने का इंतज़ार हमने ज़रूर करना है। अगर हम इनको हर वक़्त पानी देते रहेंगे, तो इनकी जो जड़ें हैं वो गल जाएँगी। अगर इनको हर वक़्त ड्राई रखेंगे, फिर भी ये सूख कर ड्राई होकर ख़त्म हो जाएँगे। सीज़नल प्लांट्स को वाटरिंग की ज़रूरत होती है, लेकिन फिर भी सॉइल के ड्राई होने का इंतज़ार करें। इनको थोड़े दिनों के लिए शेड में रखें, पार्शियल सी लाइट में रखें और फिर बाद में इनको धूप वाले एरिया में ले आएँ। अगर बहुत गर्मी हो जाती है, जैसे मार्च में हो जाती है या अप्रैल में, तो फिर इनको पार्शियल सी लाइट में ले जाएं। और वरना इनके जो फ्लावर्स होंगे वो फेड होना शुरू हो जाएंगे, बर्न होना शुरू हो जाएंगे और ये ख़राब होना शुरू हो जाएंगे। इनकी अगर हम कटिंग्स लगाते रहते हैं, तो ये सारा साल हमारे पास चलते रहते हैं और इनको बहुत हार्श गर्मी में हमने धूप से बचाना है। और अगर हम इनकी केयर कर लेते हैं और इनकी कटिंग्स लगाते रहते हैं, तो ये काफ़ी अरसे तक हमारे गार्डन में फ्लावरिंग करते रहते हैं। और जो फ्लावरिंग पे प्लांट्स आए हुए हैं, बहुत खूबसूरत लगते हैं गार्डन में और हर प्लांट की अपनी खूबसूरती होती है, इनके फ्लावर से भी, इनके लीफ से भी। और कुछ प्लांट जो होते हैं वो बगैर फ्लावरिंग के इंडोर के तौर पे बहुत अच्छे लगते हैं। तो प्लांट्स सभी बहुत खूबसूरत होते हैं, पेरिनियल्स हों, एनुअल्स हों, फ्लावरिंग हो, सक्कुलेंट्स हों, कैक्टस हों। तो प्लांट्स लवर्स जो होते हैं, वो हर किस्म के प्लांट्स
को इंजॉय करते हैं। और हर जो प्लांट के जो फ्लावर होते हैं वो हर सीज़न में चेंज हो जाते हैं। इस तरह हमें तमाम साल ही मुख्तलिफ़ किस्म के जो फ्लावर्स होते हैं वो अपने गार्डन में देखने को मिलते हैं। और कुछ प्लांट्स के जो लीव्स होते हैं वही बहुत खूबसूरत होते हैं। तो इन तमाम प्लांट्स को एंजॉय करते हुए सर्दियों के और गर्मियों के और बहुत सारे प्लांट्स की, अब ये मेरा रोज़ है, ये येलो ग्रीन कलर का है, ये मिनिएचर रोज़ की बर्ड्स आई हुई हैं। तो बहुत सारे प्लांट्स हम एंजॉय करते हैं अपने गार्डन में, पेरिनियल्स और एनुअल्स, और इनके काम भी बहुत होते हैं। अल्लाह हाफिज़।